हम लोग 3 सेट का कार्डिनल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो तीनों सेट मान लेते हैं पहले कि फाइनाइट सेट है। मान लीजिए लेट ए बी एंड सी आर फाइनाइट सेट, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इस सबका फाइनाइट अगर होगा तब कहता है क्या कि जो 11 आपका जो फार्मूला होगा एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एन एटलीस्ट वन आउट ऑफ ए बी एंड सी। ये बोले या ये बोले, दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम होगा। यूनियन का मतलब ही होता है या तो दिस ए और दिस बी और दिस सी, ऐसा होगा। अब इसका फॉर्मूला जो होगा एन ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या होगा, तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस दो का एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 11 आपका ये दिमाग में रखा जा सकता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब ही हो गया कि तीनों में से कम कोई एक, या तो दो या तो तीनों। तो एटलीस्ट वन इसलिए वर्ड यहाँ भी यूज़ हो गया, इसका मतलब हो गया या तो केवल एक, या तो दो, या तो तीनों। तो एटलीस्ट वन, तो एटलीस्ट वन में क्या आएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। फिर क्या मैं लिखा, दो का कॉम्बिनेशन लिया, माइनस किया, और फिर यहाँ प्लस लिखा हुआ है एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये फार्मूला का प्रूफ कैसे होता है थोड़ा वो भी देख लो। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो आपको क्या दिख रहा है कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी। अब मैं इसको मैं डी मान ले रहा हूँ, मान लेता हूँ डी। तो आपका आएगा क्या, एन ए यूनियन डी। मान लिया ऐसा कि लेट बी यूनियन सी को क्या मान लिया, डी। तो अब इसका फार्मूला, दो का फार्मूला हम लोग जानते हैं, इसका क्या होगा बताइए। ये होगा एन ए प्लस एन डी माइनस एन ए इंटरसेक्शन डी, जो पहले पढ़ा, या तो केवल ए या तो केवल डी, ओनली ए या ओनली डी, या तो बोथ। तो ये आ गया। अब इसका क्या होगा देखिए, एन ए को छोड़ दिया, एन डी की जगह क्या यूज करेंगे, एन ऑफ बी यूनियन सी, फिर माइनस ऑफ एन ए, और डी की जगह क्या लिखेंगे, बी यूनियन सी। ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, एन ए प्लस इसका फार्मूला जो पहले हम लोग पढ़े, अभी क्या पढ़े कि एन बी प्लस एन सी। आप लोग सबके सब पढ़े हो कि एन बी यूनियन सी का एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस। अब थोड़ा इसको देखिए, अब ये है क्या, अब यहाँ से एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो क्या कहा था, देखिए यहाँ से एन तो रहेगा ही, यहाँ क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, फिर क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन सी। ये कुछ और नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात मैं किया, फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फ्रॉम, ये जो लिख रहा हूँ फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हम लोग पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, याद कीजिए। अगर ये है, ये अंडर ब्रैकेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी और ये जो आपका यूनियन है बीच में आएगा, फिर क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। अब यहाँ से अगर ये देखा जाए फिर, तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। अगर मैं इसको P मान लूँ और इसको Q मान लूँ, तो ये क्या है, एन पी यूनियन Q है। तो एन पी यूनियन Q का फॉर्मूला आता है सबको, एन पी प्लस एन क्यू माइनस एन पी इंटरसेक्शन Q। तो वही लिखने जा रहा है, एन ऑफ क्या होगा बता दो, ये फार्मूला को लिखिए अब, ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी।
अब इसके बाद देखिए क्या होगा, मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने कहा P, इसको क्या माना Q, तो NP प्लस NQ माइनस NP इंटरसेक्शन Q, वही लिखा। अब यहाँ देखिए क्या आएगा, Na प्लस NB प्लस NC माइनस, अब यहाँ देखिए तो ये भी आएगा, ब्रैकेट को ओपन कीजिए तो क्या आएगा, माइनस NA इंटरसेक्शन B, फिर क्या आएगा NB इंटरसेक्शन C, फिर क्या आएगा NC इंटरसेक्शन A या A इंटरसेक्शन C। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो ये प्लस आएगा, फिर लिखाएगा N ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन C। अब मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि देखिए A इंटरसेक्शन B और फिर क्या A और B का कॉमन, और यहाँ क्या कह रहा है A एंड C का कॉमन, अब फिर दोनों का कॉमन। इसका मतलब ये क्या देगा, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, जो A और B दोनों का कॉमन हो, A और C दोनों का कॉमन हो, अब फिर उसका कॉमन क्या होगा, ये इसका मतलब A B C तीनों का जो कॉमन हो, तो यहाँ से लिखेंगे Na प्लस NB प्लस NC जो सब लिखा हुआ है, माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन A, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, क्योंकि ये कुछ और नहीं है, ये आपका A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C ही तो है। तो यहाँ से हम लोग देखा ये फार्मूला, लेकिन अब ये फार्मूला दिमाग में तो याद रखना है। अगर मैं इसी में कह दूँ कि इफ़ A, B एंड C आर डिसजॉइंट सेट, म्यूचुअली डिसजॉइंट, मतलब कोई भी दोनों का, कोई भी दो सेट का कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, A, B एंड C आर डिसजॉइंट सेट, तो इसका मतलब दोनों का कोई भी कॉमन पार्ट नहीं होगा। इसका मतलब क्या, A इंटरसेक्शन B लीजिए या B इंटरसेक्शन C लीजिए या C इंटरसेक्शन A लीजिए, इसका मतलब क्या देगा, 5 देगा। इसका मतलब कार्डिनल नंबर सबका क्या दे देगा, 0। दैट इम्प्लाइज N ऑफ A इंटरसेक्शन B या N B इंटरसेक्शन ऑफ C या फिर N C इंटरसेक्शन ऑफ क्या A, सबके सब क्या देगा, 0। तो अगर ये सब 0 देगा तो ये भी आपका 0 ही देगा, A और A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C वो भी 0 दे देगा। इसका अगर नंबर कार्डिनल नंबर लेंगे तो भी क्या देगा, 0 देगा। तो इसका मतलब बहुत क्लियर है कि उस केस में जब आपका डिसजॉइंट सेट होगा तो NA यूनियन B यूनियन C क्या दे देगा, NA प्लस NB प्लस NC। तो ये पार्ट आप कहीं भी लिख सकते हैं, देयरफॉर NA यूनियन B यूनियन C जो आपका देगा NA प्लस NB प्लस NC। उस केस में, कौन सा केस में, जब ABC आपका डिसजॉइंट सेट रहेगा, उस केस में ऐसा दे देगा। तो इसका मतलब ये भी एक बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है और इसको भी दिमाग में रखा जा सकता है, जस्ट दो ही की तरह ये है और इसको हम लोग देखा भी। अब इसको वेन डायग्राम के थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं। एक यूनिवर्सल सेट लेता हूँ रेक्टेंगल के अंदर और 3 सेट लेता हूँ, तीनों के तीनों फाइनाइट सेट है, यानी क्या उसके नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है। तो एक ले लेता हूँ A, दूसरा लेता हूँ B एंड तीसरा ले लेता हूँ C। देखिए ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है। अब यहाँ देखिए ये कैपिटल C है, सेट लिया कैपिटल C। ये हम लोग स्मॉल a लेते हैं जो केवल और केवल क्या है, A है, ओनली A है आपका। एक सेकेंड इसको अच्छा सा और बना दें। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ ये ओनली है, इसको मान लेता हूँ स्मॉल b को ओनली b और स्मॉल c को मान लेता हूँ ओनली c। अब आते हैं हम लोग क्या कि अगर इसको मान लें d, तो d मेरा कौन सा पार्ट हो गया, a और b सेट, a और एग्जैक्टली a और b, यानी जो आपका दिख रहा है d, वो d कॉमन है किसका, a सेट का एंड b सेट का, केवल a एंड b सेट का कॉमन पार्ट है। अगर उसी तरह से अगर मैं d e की बात करूं तो e आपको क्या दिख रहा है, e का कौन सा रीजन दिख रहा है, तो क्या एग्जैक्टली वो जो आपका दिख रहा है e वाला पार्ट वो a एंड c का एग्जैक्टली कॉमन पार्ट है। और उसी तरह से b एंड सेट b एंड सेट c का एग्जैक्टली कॉमन पार्ट को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लीजिए FC।
और जो आपका कॉमन है ए बी सी तीनों का कॉमन है उसको मान लिया जी से, है ना। तो ये आपका इस वेन डायग्राम को देखिए हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करने जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ फर्स्ट कि ओनली ए या ए ओनली, जो भी आप लिखिए, मीनिंग यहाँ पे एन लिखाना जरूरी है, एन कार्डिनल नंबर एन। यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, ओनली ए या ए ओनली, केवल हम लोग ए की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा बताइए, केवल ए क्या दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ए तो हम लेंगे लेकिन बी नहीं लेंगे, बी को माइनस करेंगे और 3 सेट है तो तीसरा सेट क्या है, सी, उसको भी माइनस करना होगा। तीनों मेरा कैपिटल है, सेट की बात कर रहा हूँ, कैपिटल है। तो स्मॉल वर्ड हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं एलिमेंट, जो इसका पार्ट एलिमेंटल पार्ट के लिए, एंड सेट के लिए हम लोग कैपिटल, है ना। तो यहाँ कैपिटल मैंने लिखा। तो ओनली ए का मतलब क्या कि ए माइनस जो कॉमन होगा बी और सी का वो एक्सक्लूड कर दिया। इसको कोई लिखना चाहेगा तो लिख सकता है कि एन ऑफ क्या, ए एंड नॉट बी एंड नॉट सी। तो मीनिंग वही होगा, ये लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए, सबका मीनिंग क्या है, सेम है। और वो किसके इक्वल होगा, तो केवल और केवल ए जो दिख रहा होगा वो स्मॉल ए है। ठीक उसी तरह से कहूँगा अगर क्या कि एन ओनली बी या बी ओनली, तो इसका मतलब क्या, बी माइनस ए माइनस सी। क्लियर हो गया होगा कि केवल और केवल बी, मतलब क्या, जो बी में कॉमन होगा ए एंड सी उसको एक्सक्लूड कीजिए, माइनस कीजिए, तो बी माइनस जो कॉमन पार्ट होगा वो हटेगा। या इसको मैं कहूँगा एन ऑफ बी एंड नॉट ए एंड नॉट सी। तो ये देखिए तो क्या दे देगा, केवल और केवल बी है, स्मॉल बी है। सिमिलरली अगर मैं कहता एन ऑफ ओनली सी कैपिटल सी, तो क्या कहेंगे आप कि एन ऑफ कैपिटल सी माइनस ए माइनस बी, या ये लिखिए आप यहाँ पे एन सी तो होगा लेकिन ए नहीं होगा एंड बी भी नहीं होगा, इसका मतलब क्या देगा, स्मॉल सी। अब इसके बाद मैं आता हूँ अब कि एग्जैक्टली, अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि ओनली ए ओनली बी ओनली सी। अब मैं आता हूँ कि ए क्या होगा, ए ओवरऑल ए की बात कर रहा हूँ, ए क्या होगा। तो आपके अगर ए का पार्ट क्या क्या दिख रहा है कि ए प्लस ई प्लस जी प्लस डी, ये पूरा जो ए में दिख रहा है वो दिखेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ए प्लस डी प्लस ई प्लस जी। मैं कहता कि एन बी क्या दिख रहा है, देखो तो बी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ, सारा ये बी है। टोटल जो यहाँ से यहाँ तक वो टोटल बी है। तो बी के रीजन में कौन कौन सा है, सारे को लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ आएगा बी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ। मैं अगर यहाँ कहता एन ऑफ क्या, सी, तो सेट सी में देखिए तो कौन कौन सा पार्ट दिख रहा है, सी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। ये सारा जो है पूरा पार्ट इसका सी का पार्ट है। तो यहाँ लिखूँगा सी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। ठीक है, अब आते हैं क्या यहाँ पे अब कहेंगे क्या कि एन ऑफ क्या, ए एंड बी एंड सी, यानी ए बी सी साइमल्टेनियसली, इसको लिखेंगे एन ऑल थ्री साइमल्टेनियसली। ऑल थ्री साइमल्टेनियसली। अब यहाँ से क्या होगा देख लीजिए, ऑल थ्री साइमल्टेनियसली का मतलब क्या, दैट इज एन ऑफ ए एंड बी का मतलब इंटरसेक्शन, एंड सी इंटरसेक्शन ऑफ सी। ये क्या देगा देखिए, अब तीनों का कॉमन क्या दिख रहा है, मुझे तो एकदम क्लियर दिख रहा है, तीनों का कॉमन जी दिख रहा होगा। ये पार्ट ऐसा पार्ट है जो ए में भी है, बी में भी है और सी का भी पार्ट है, तो ये आ जाएगा जी। ये पार्ट आपको दिख रहा होगा ए में भी, बी में भी और सी में भी। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट ए। अब देखिए यहाँ से आता हूँ कि ए एंड बी, यहाँ पे आता हूँ एन ए एंड बी। मैं इसको ए एंड बी लिखूँ या यहाँ पर लगा दूँ एंड नॉट सी। अगर मैं यहाँ कह दूँ ए एंड बी कहूँगा तब, ए एंड बी एंड नॉट सी कहूँगा तब उसका डिफरेंस आ जाएगा। देखिए ए एंड बी जब लिखिएगा तो
तो इसका मतलब क्या, ए और बी का कॉमन पार्ट, तो क्या आ जाएगा डी प्लस जी। अगर ए एंड बी आएंगे तो ए एंड बी में सी कॉमन हो भी सकता है और कॉमन नहीं भी हो सकता, उसके सी के बारे में मैंने कोई भी आइडिया नहीं दिया। तो ए एंड बी का पार्ट हो गया डी प्लस जी, डी प्लस जी। अगर मैं यहाँ लिखता कार्डिनल नंबर ऑफ, फिर लिखता मान लीजिए बी प्लस सी, बी एंड सी की बात करूँ, बी एंड सी, तो आपकी बी एंड सी का कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है, जी प्लस एफ। मैं अगर कहूँ एन ऑफ, इसी तरह से अगर मैं ए एंड सी की बात करूँ तो ए एंड सी में कौन कौन आएगा देखिए आप, ए एंड सी का कॉमन पार्ट दिख रहा होगा ये पार्ट जो ए में भी है एंड सी में भी है, ये पार्ट। तो यहाँ से कहिएगा आप क्या, जी प्लस सी। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम लोग आएंगे क्या कि ए एंड बी तो होना चाहिए लेकिन सी नहीं होना चाहिए। ए एंड बी एंड नॉट सी, यानी एग्जैक्टली टू की बात करेंगे तो एग्जैक्टली टू में कौन आएगा, ए एंड बी एंड नॉट सी, फिर ए एंड सी एंड नॉट बी, एंड क्या आएगा बी एंड सी एंड नॉट ए, मतलब एग्जैक्टली टू। यहाँ पे एन ऑफ एग्जैक्टली टू आउट ऑफ ए बी एंड सी, तो यहाँ से आपको क्या आएगा देखिए, तो एग्जैक्टली टू की बात कर रहा हूँ। तो एग्जैक्टली टू में मेरे को दिख रहा है क्या कि बी, ए एंड बी होना चाहिए लेकिन सी नहीं होना चाहिए। अगर इसको मैं लिखता अगर तो क्या लिखते हैं, एंड ए भी होना चाहिए एंड बी भी होना चाहिए लेकिन सी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ। अगर मैं कहा था उसी तरह से कि एन ऑफ ए भी होना चाहिए, सी भी होना चाहिए लेकिन एंड बी नहीं होना चाहिए, एंड ए भी होना चाहिए एंड ए भी हुआ, ए सी ले लिया, तब लेंगे यहाँ से बी एंड सी होना चाहिए एंड ए नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, ए एंड बी बट नॉट सी। तो ए एंड बी एंड नॉट सी का मतलब क्या, केवल और केवल क्या आएगा, डी आएगा। देखिए पहला पार्ट ये जो आपका दिख रहा होगा ए एंड बी, तो ए एंड बी में तो जी प्लस डी दोनों आ जाएगा, लेकिन ये पार्ट तो तीनों का है, लेकिन वहाँ क्या कर रहा है एग्जैक्टली टू, तीसरा पार्ट कवर नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या कि केवल और केवल डी मेरा यहाँ आएगा जो ए और बी होगा लेकिन सी नहीं होगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्या कहता कि ए एंड सी होगा एंड नॉट बी होगा। तो ए एंड सी होगा एंड नॉट बी होगा, इसका मतलब क्या होगा, ई आएगा, है ना, प्लस ई। और उसी तरह से बी एंड सी होगा तो बी एंड सी होगा लेकिन वहाँ पे ए नहीं होगा, इसका मतलब जी का पार्ट एक्सक्लूड करना होगा, ये कॉमन पार्ट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। मतलब इस केस में आ गया कि एग्जैक्टली टू। अब आते हैं नेक्स्ट, थोड़ा और समझते हैं। इसी तरह से कहूँगा एटलीस्ट वन आउट ऑफ ए बी सी, या तो ए हो या तो बी हो या तो सी हो या तो ए और बी दोनों हो, यानी कोई दो, बी और सी दोनों हो या सी और ए दोनों हो या तो तीनों के तीनों हो। तो यहाँ देखिए तो क्या क्या लग रहा है, यहाँ लग रहा है सारे का ऐड कर दीजिए आप कि एटलीस्ट वन की बात कर रहा है। एटलीस्ट वन यानी क्या, यूनियन की बात कर रहा है। तो यूनियन का मतलब सारा पार्ट हो गया, यानी क्या ए प्लस कहाँ तक, तो जी तक, ए प्लस बी प्लस ए होगा क्या कितना, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, मतलब सब का सब ओवरऑल ए बी सी डी यूनियन, यानी क्या इसको यूनिवर्सल सेट को छोड़ की बात है, यूनिवर्सल सेट का जो अंदर का पार्ट है ये, तो ए बी एंड सी का जो तीनों का जो कॉमन रीजन होगा उसकी बात वो कर रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ से और भी कुछ देखा जा सकता है, थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा। तो उसी में वेन डायग्राम हम लोग देख रहे थे कि एग्जैक्टली वन आउट ऑफ ए बी सी अकर्स, एग्जैक्टली वन, इसका मतलब क्या, दैट इज यहाँ से लिखेंगे एन वनली ए या फिर क्या एन वनली बी या फिर एन वनली सी। इसका मतलब यही हुआ, एग्जैक्टली वन का मतलब ये हुआ। तो वनली ए क्या है, देख लीजिए, वनली ए आपका ए है
ओनली बी स्मॉल बी है और ओनली सी क्या है, स्मॉल सी है। तो एग्जैक्टली 1 आउट ऑफ ABC अकर्स में यही आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए अब, एंड एटलीस्ट 2 इन ABC, एटलीस्ट 2 मतलब 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज एन आपका क्या है, एग्जैक्टली 2 आउट ऑफ ABC अब प्लस क्या हो गया, एन ऑल 3 ABC। तो इसका मतलब एग्जैक्टली 2 का मतलब क्या हम लोग जानते हैं, दैट इज एन ए होगा एंड बी होगा एंड सी नहीं होगा, या फिर एन ए होगा सी होगा एंड बी नहीं होगा, या फिर एन बी होगा एंड सी होगा एंड ए नहीं होगा। ये तो हो गया एग्जैक्टली 2 का तीनों कंडीशन। और फिर क्या हो गया, ऑल 3 का मतलब क्या, यहाँ से कहेंगे ए भी होगा, बी भी होगा एंड सी भी होगा। तो एटलीस्ट 2 का मतलब ही हो गया या तो एग्जैक्टली 2 या तो तीनों के तीनों। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे ए एंड बी एंड नॉट सी। तो ए एंड बी एंड नॉट सी में क्या है, डी है। डी जो दिख रहा होगा आपका, दिस डी पार्ट, तो क्या दिख रहा है कि ए और बी का कॉमन पार्ट है। लेकिन अब यहाँ पर अगर ये भी ले लेंगे, अगर ए और बी का कॉमन पार्ट, तो ये सी भी इसमें आ जाएगा। लेकिन क्या कह रहा है, जी नहीं, क्यों नहीं होगा कि नॉट सी है, इसलिए जी पार्ट नहीं होगा, केवल डी होगा। अब देखिए ए एंड सी होगा एंड नॉट बी। तो ए एंड सी जो ही आप लोगे तो कहिएगा ई प्लस जी होगा। लेकिन क्या कह रहा है, नॉट बी मतलब जी तो आपका सब का पार्ट है, तो जी वाले पार्ट को हटा दीजिए, तो क्या होगा, केवल और केवल ई होगा। और फिर उसी तरह से बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन में आपका जी एंड एफ होगा। लेकिन वहाँ कहता है नॉट ए, तो जी आपका तीनों का पार्ट है, तो जी आपका ख़त्म, यहाँ से आएगा केवल एफ। और कहता है कि या तो तीनों ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये भी हो सकता है पार्ट, यानी तीनों के मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से जी आएगा। तो इसका मतलब हो गया एटलीस्ट 2 इन ABC का मतलब ये हो गया डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। अब यहाँ पे अगर कहता है एग्जैक्टली 2, तो एग्जैक्टली 2 का मतलब समझ में आ गया होगा। तो एग्जैक्टली 2 यहाँ से केवल ये पार्ट जो दिख रहा है वो एग्जैक्टली 2 का पार्ट है ना। एटलीस्ट 2 का पार्ट हो गया, तो एग्जैक्टली 2 प्लस क्या, तीनों के तीनों होगा वो। तो ये हो गया एटलीस्ट 2 का पार्ट प्लस जी इसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली 2 का पार्ट केवल ये होता। अब यहाँ आते हैं नाइदर ए नॉर बी एंड नॉर सी। तो नाइदर ए नॉर बी नॉर सी का मतलब क्या, ए बी सी का जो कॉमन होगा, यहाँ से ऐसे जाइएगा, फिर ऐसे जाइएगा, फिर ऐसे आइएगा, तो ये हो गया टोटल ए बी सी का। और नाइदर की मतलब क्या, ये जो पार्ट आपको दिख रहा होगा रिमेनिंग पोर्शन जो यूनिवर्सल सेट का पार्ट है वही होगा। इसका मतलब क्या, यू में से आप यूनिवर्सल सेट में से आप क्या करिए, ये सबको घटा दीजिए। किस सबको, ए यूनियन बी यूनियन सी को। मतलब क्या, यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस जी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। जो आपको दिख रहा होगा ये ए से लेके सारा जितना पार्ट है, तो उसको हम लोग एक्सक्लूड कर दिया, तो हो गया नाइदर ए नॉर बी नॉर सी, यानी ये वाला पार्ट जो है ये आपका पार्ट सब होगा। तो ये कुछ टफ चीज़ नहीं था, बहुत इजीली। तो उसको एक बार देखिए यहीं से डायरेक्ट कि ये मैंने यूनिवर्सल सेट लिया। ये जो आपको दिख रहा होगा केवल आपका यहाँ से यहाँ तक, मैं कहूँगा ये पार्ट, यहाँ से ये पार्ट, ये क्या दिख रहा है, केवल और केवल है। यहाँ से क्या दिख रहा है, ये पार्ट देखिए, तब ये पार्ट क्या दिख रहा है आपका, केवल और केवल बी। ये पार्ट में यहाँ से कहूँ, यहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ तक जाऊँ, ऐसे ऐसे आऊँ, तो ये क्या है, केवल क्या है, सी। अब देखिए ये जो पार्ट आप लीजिएगा, ये का कौन सा पार्ट है, ये पार्ट आपका आ गया डी प्लस जी। कौन सा पार्ट हो गया, ए और बी का दोनों का कॉमन पार्ट। फिर मैं कहूँगा क्या, जी एंड एफ क्या हो गया, किसका किसका कॉमन पार्ट, देखिए अब ये हो गया बी एंड सी का कॉमन पार्ट, सेट बी एंड सेट सी का। फिर मैं कहूँगा क्या, ये पार्ट देखिए तो कौन सा है, ई प्लस जी, तो आप कहिएगा ये ए एंड सी का कॉमन पार्ट है ना। अगर मैं कहता एग्जैक्टली 2 आउट ऑफ 3, किसका मतलब क्या, आपके क्या केवल या तो ये पार्ट होगा, या तो केवल ये पार्ट होगा, और या तो केवल ये पार्ट होगा। तो एग्जैक्टली 2 वाला पार्ट आ गया। मतलब क्या, डी प्लस ई प्लस एफ, तीनों साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे दिख रहा हो ये पार्ट जो ए भी कवर कर रहा है, बी भी कवर कर रहा हो, सी भी कवर कर रहा है। तो ये सब इस तरह से बड़ा आराम से बोल सकते हैं कि कौन सा रीजन जो कोई गिवन क्वेश्चन में है उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे, और जो अननोन होगा हम उस अननोन को निकालेंगे और फिर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।
तो ये पार्ट में कहीं भी कोई बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप समझ सकते हो और समझने के बाद बड़ा आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। सेट थ्योरी का कुछ और भी जो पार्ट्स है जहाँ पे थोड़ा हो सकता है कन्फ्यूजन, उसको क्लियर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। सपोज कीजिए कि वेन डायग्राम का ही बात कर रहा हूँ मैं, कि मैंने ये यूनिवर्सल सेट लिया, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, मैंने रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया, उसमें 3 ले रहा हूँ। मान लीजिए एक ए है मेरा सेट, दूसरा सेट है बी एंड तीसरा सेट है मेरा सी। अब यहाँ से मैं कहना चाहूँ कि एग्जैक्टली 2 आउट ऑफ ए बी एंड सी, तो मेरा क्या होगा? तो अगर मैं कह दूँ कि अगर ठीक है सर ये भी ले रहा हूँ और फिर ये भी ले रहा हूँ, मतलब ये भी ले रहा हूँ, तो मेरा एग्जैक्टली 2 जब करेंगे आप तो यहाँ से क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी आएगा, ठीक है। फिर मैं देख रहा हूँ क्या इस, अगर मैं लिखूँ एग्जैक्टली 2 पे कि अगर मैं लिख रहा हूँ कि बी इंटरसेक्शन सी, हाँ, तो बी इंटरसेक्शन सी में क्या आएगा? मान लो ये डॉटेड मैंने लिया, डॉटेड के साथ क्या आएगा? ये भी आएगा, तो ये भी आ गया यहाँ से बी इंटरसेक्शन सी। फिर मैं कहूँगा ठीक है ए इंटरसेक्शन सी अब करता हूँ, तो ए इंटरसेक्शन सी जब आप करेंगे तो क्या आएगा? देखिए अगर मैं इसको प्लस कर रहा हूँ तो प्लस वाला भी आएगा, ये डॉटेड भी आएगा, ये जो लाइन है जिसको मैं रेड से बात कर रहा हूँ मैं, ये जो आपका है रेड, ये सब में आएगा। तो इसका मतलब क्या कि हम लोग देख रहे हैं क्या, ये जो प्लस कर रहे हैं, प्लस यानी यहाँ पे तीनों जो कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग 3 बार आपको आ रहा है रेड जोन। तो एग्जैक्टली वो भी एग्जैक्टली 2 नहीं है, वो तीनों में आ गया। ये कॉमन रीजन है जो ए बी सी तीनों का पार्ट है, और उसमें भी कि 3 बार आया। ये ए इंटरसेक्शन बी में भी आया, ये बी इंटरसेक्शन सी में भी आया, और सी इंटरसेक्शन ए में भी आया। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एग्जैक्टली 2, इसका मतलब जब जब ए और बी मैं ले रहा हूँ तो अनवांटेड में सी आ रहा है, ए और बी का कॉमन पार्ट में भी सी आ रहा है, बी और सी के कॉमन पार्ट में भी सी, ये पोर्शन आ रहा है रेड जोन, और इसमें भी आ रहा है रेड जोन। इसका मतलब क्या 3 बार आया, और एग्जैक्टली 2 की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ क्या लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर? अब यहाँ से कहेगा कार्डिनल नंबर की बात कर देगा कि एन एग्जैक्टली 2 आउट ऑफ ए बी सी, तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ लगा देंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सिंपल। अगर मैं यहाँ कहता कि ये एग्जैक्टली 2 है, मैं कहता एटलीस्ट 2 था, एटलीस्ट 2 आउट ऑफ ए बी एंड सी, एग्जैक्टली 2 आउट ऑफ ए बी एंड सी। इसका मतलब क्या हो गया? एटलीस्ट 2 की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्टली तो कह चुका हूँ, एटलीस्ट 2 आउट ऑफ ए बी सी की बात करूँगा। इसका मतलब क्या कि एग्जैक्टली भी होगा टू आउट ऑफ ए बी एंड सी प्लस क्या ऑल 3 ए बी सी। तो इसका मतलब देखा जाए, मैं ये बात कर रहा हूँ एन ऑफ एटलीस्ट 2 आउट ऑफ ए बी सी का मतलब क्या एग्जैक्टली 2 भी होगा और तीनों के तीनों आ सकता है। इसका मतलब क्या, इस केस में क्या लिखना चाहिए कि एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये तो रहेगा ही आपका, यहाँ पे एन हम लोग ले लेंगे, यहाँ भी आपका एन आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एन ऑफ दिस। ये तो रहेगा ही, लेकिन इसमें क्या ऐड हो जाएगा? ये तो मेरा एग्जैक्टली 2 का आया, ऑल 3, तो ऑल 3 के लिए क्या करेंगे? यहाँ प्लस कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो फाइनली यहाँ से देखेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा? एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पर वहीं लिख देंगे हम एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए माइनस ऑफ, यहाँ माइनस 3 टाइम्स है, यहाँ प्लस है, तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्या आएगा? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
लेकिन ये किसका आएगा देखिए आप, ये आएगा एटलीस्ट 2 आउट ऑफ ABC का, और ये था एग्जैक्टली आउट ऑफ ABC का। तो ये वर्ड सब जब आएगा और इस तरह से अगर फॉर्मुलेटेड वे में अगर आपको दिखाई देगा कहीं, तो इसका ही मतलब वही समझना, कोई नया चीज़ वैसा है नहीं। फाइनल कंक्लूजन वेन डायग्राम का क्या देखा हम लोग कि एक यूनिवर्सल सेट है, यू ले लिया, और इसमें अगर मान ली 3 सेट है, एक मैंने ले लिया A, दूसरा ले लिया B, और तीसरा आपने ले लिया C। तो ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है। अब जो ये पोर्शन दिख रहा है दिस वन, इसको आप क्या कहिएगा, ये आपका क्या है, ये पोर्शन आपको क्या दिख रहा है, ये आपका है जो A होगा केवल ये होगा, यानी कि A होगा, B नहीं होगा और C भी नहीं होगा। ठीक उसी तरह से अगर मैं ये डॉटेड कर रहा हूँ दिस वन, इसको क्या बोलेंगे आप, बोलेंगे कि हाँ ये केवल C है लेकिन इसमें A और B नहीं है। अगर मैं इसमें प्लस 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 कर रहा हूँ B को, अब इसको क्या बोलिएगा, बोलेंगे कि ये केवल B है, यानी क्या B तो है लेकिन A और C नहीं है, माइनस A माइनस C। ये बात अलग है कि इसको लिखने का तरीका हम लोग जानते हैं कि दैट इज A एंड नॉट B एंड नॉट C। अब फिर इसको हम लोग फार्मूला का यूज़, हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ का यूज़ करेंगे यहाँ, और फिर बनाएंगे, बन जाएगा फार्मूला। तो ये सब तो है। अगर मान लीजिए फिर मैं अगर कहूँ कि ये पोर्शन कौन सा है, दिस वन, रेड जोन जो क्या है आपका, यहाँ से अगर लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे, ये A भी है, B भी है और C भी है, A B एंड C। अब आते हैं हम लोग, देखिए इसको सपोज करो ये इसकी बात कर रहा हूँ दिस वन, ये क्या है आपको, ये जोन क्या दिखाई दे रहा है, किसका जोन है ये, तो आप कहिएगा हाँ सर ये आपका A भी है एंड B भी है लेकिन C नहीं है, एंड नॉट C। A एंड B है लेकिन नॉट C है। अगर मैं इसकी बात करूं, मान लीजिए क्रॉस कर दे रहा हूं इसको, ये कौन सा पोर्शन है, तो यहाँ क्या कहिएगा कि यहाँ ये A भी है एंड C भी है एंड नॉट B है। ये जो पोर्शन दिख रहा होगा कि दो सेट है, A एंड C का सेट है, लेकिन ये आपका B का पार्ट नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं दिस वन, इसको अगर सपोज करो कि मैं कुछ ऐसा लिख दिया है ना, तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये कौन सा पार्ट है, क्या कहोगे आप कि हाँ ये पार्ट मेरा है जो B और C का कॉमन है, यहाँ B भी दिखाई देगा और C भी दिखाई देगा, लेकिन ये पोर्शन में आपको A दिखाई नहीं देगा, यानी कि नॉट है। तो अगर वेन डायग्राम में देखा जाए तो यही है, लेकिन अगर मैं कहता कि ये पार्ट सब क्या है, तो आप कहते हैं क्या वही बात कि वो सारे यूनिवर्सल सेट का पार्ट है जो जिसमें ABC का कोई भी पार्ट नहीं है ना, यानी A प्लस A और B और C का क्या होगा, वो कॉम्प्लीमेंट पार्ट होगा। तो ये जो हम लोग वेन डायग्राम का जो एक बनाया कि कौन सा रीजन को क्या कहेंगे, बड़ा इत्मीनान से आप कह सकते हो। और मैं बोला कि ये आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके 2 लेंगे यहाँ, फिर आप डी मॉर्गन्स का यूज़ करोगे, फिर फाइनल आउटपुट आपका वही देगा जो हम लोग इससे पहले पढ़े हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश किया कि वेन डायग्राम का कि ये जो रीजन सब है, कौन कौन सा रीजन है, ये फाइनल कंक्लूजन के रूप में, वैसे जो हम लोग ABCD मान के जो किया था उससे ज़्यादा ही आसानी से आपको क्वेश्चन बनेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वेन डायग्राम के क्वेश्चन भी बड़ा ही एंजॉय करके ही बनाएंगे, लेकिन जितना ही पढ़ा है उसको अच्छा से एक बार देख लेना होगा तब। उस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल NCERT का करता हूँ जो इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। और जब आप 11th के स्कूल के एग्ज़ाम जब लिखते हैं तो वहाँ जनरली ये क्वेश्चन मिलता है, या फिर कहीं भी कार्डिनल प्रॉपर्टी पे ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, ए कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 38 medals in football, 15 in basketball and 20 in cricket. If these medals went to total of 58 men,
टोटल आपका 58 मैन के बीच जाता है, जिसमें से क्या कह रहा है, ओनली 3 मैन गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स, यानी 3% उसमें से ऐसे हैं जो तीनों मेडल पाता है। वो मतलब फुटबॉल में भी, बास्केटबॉल में भी और क्रिकेट में भी 3% ऐसे हैं। तब बोलता है क्या, हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, केवल 2 में पाता होगा, केवल 2 में, मतलब ऐसे कितने ऐसे बंदे होंगे कि जो आपका फुटबॉल बास्केटबॉल दोनों में एग्जैक्टली आता होगा, क्रिकेट में नहीं आता होगा, या फिर कहेंगे क्रिकेट और बास्केटबॉल में लेता होगा, या फिर क्रिकेट एंड फुटबॉल लेता होगा, ऐसा है। तो इसको हम लोग आते हैं क्या, मेथड 1 मेन डायग्राम से पहले सोचते हैं कि एक मैं ऐसी इन्वर्सल सेट लिया, मान लेते हैं कि आप फुटबॉल को समथिंग में F मान लिया, बास्केटबॉल को B मान लिया एंड क्रिकेट को C मान लिया, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, ये माना जो केवल और केवल फुटबॉल खेलता होगा, फुटबॉल में लेता होगा, फुटबॉल में वो जीतता है। अब इसके बाद मेडल मैं B को लेता हूँ, केवल बास्केटबॉल को B ले लेता हूँ, केवल क्रिकेट में अगर मेडल लेता होगा उसको मैं C मान लेता हूँ। अब देखिए यहाँ से जो रिमेनिंग और भी पोर्शन दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 4, है ना। अब इसको मान लेता हूँ मैं क्या, D E F एंड G मान लेता हूँ ऐसा। अभी जस्ट देखा है थ्योरी। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए क्या क्या दिया है। 38 मिलियन इन फुटबॉल, तो फुटबॉल में आपका क्या दिख रहा है, देखिए तो ये टोटल तो फुटबॉल है, तो ये टोटल फुटबॉल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर यहाँ कहूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्या दिखाई, फुटबॉल का क्या दिखाई देगा कि NF जो आपका है टोटल नंबर जो फुटबॉल का दिखाई दे वो क्या है, A प्लस D प्लस G प्लस F, यानी क्या A प्लस D प्लस G प्लस F, और वो दिया हुआ कितना देखिए 38। अब बास्केटबॉल में कितना देखिए NB, बास्केटबॉल की बात करेंगे तो केवल बास्केटबॉल रहता तो B होता, लेकिन NB की बात है तो और भी हो सकता है, लेकिन बास्केटबॉल होना चाहिए। तो बास्केटबॉल में क्या आएगा देखिए तो B प्लस, अब क्या आएगा D प्लस G प्लस E, ये टोटल आपका बास्केटबॉल इतना टोटल होगा, और ये कितना दिया है 15। नेक्स्ट देखिए अब क्या है, क्रिकेट में कितना है 20, तो केवल क्रिकेट होता तो केवल C होता, लेकिन यहाँ के क्रिकेट है तो यानी क्या और भी हो सकता है, बास्केटबॉल और आपका फुटबॉल का भी पार्ट हो सकता है, तो वो कितना होगा क्रिकेट ओनली नहीं बोल रहा है, क्रिकेट बोल रहा है। हम लोग अभी थ्योरी पढ़ा है, अभी ओनली का और टोटल का मतलब क्या होता है, ओनली ए या फिर NA, दोनों का फ़र्क है। तो NC की बात करेंगे तो यहाँ से क्या कहिएगा, ये क्रिकेट के लिए मैं NC एक कैपिटल C है, सेट है मेरा, और ये स्मॉल है ये सब। तो यहाँ से क्या आगे देखिए तो C प्लस E प्लस F प्लस G, और ये कितना दिया है 20, क्लियर। अब इसके बाद देखिए इफ़ दीज मेटल्स वेंट टू अ टोटल ऑफ, टोटल यहाँ पे देखिए तो टोटल कितना दिखाई दे रहा है, टोटल तो आप यहाँ आपको टोटल ये सब दिखाई देगा, दिस वन पूरा ये टोटल है। तो यहाँ से टोटल की बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ की टोटल क्या आएगा, F आएगा, यूनियन B आएगा, यूनियन C आएगा, ये आपका टोटल है। अब ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको मन हो तो लिखिए, मन ना हो तो मत लिखिए, आप केवल इसी से चल सकते हैं, है ना। अब ये कितना आएगा, तो ये आपका आएगा टोटल देखिए A प्लस कहाँ तक, G तक, तो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G, और ये आपका टोटल है, और वो कितना दिया है 58। अब देखिए एंड ओनली 3 men गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स, मतलब क्या, अगर मैं कहूँ कि फुटबॉल में भी एंड बास्केटबॉल भी एंड क्रिकेट में भी, ये जो आपका दिया है, मैं पहले बोला कि ये कोई जरूरी नहीं कि लिखना, है ना। तो यहाँ पे तीनों जो आपको दिख रहा है G इसका तो क्या दिया है 3 दिया है। ये गिवन पार्ट सब है। मेरे को पूछ क्या रहा है, अब देखिए पूछ रहा है कि हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, यानी एग्जैक्टली 2 मतलब क्या, फुटबॉल बास्केटबॉल होगा, अगर मैं एग्जैक्टली 2 की बात करता तो फुटबॉल बास्केटबॉल होता, यानी F एंड B एंड नॉट C, फिर मैं लिखता B एंड C, यानी B इंटरसेक्शन C एंड इंटरसेक्शन क्या नॉट F,
फिर मैं ऐसे ही लिखता सी एंड एफ, यानी क्या, सी इंटरसेक्शन एफ एंड नॉट, यानी कि इंटरसेक्शन नॉट बी, बी नैन, बी बार। तो इसका मतलब क्या, नॉट का मतलब सब जानते हैं कॉम्प्लीमेंट या बार, तो वो लिखने की जरूरत नहीं आपको। यानी आपसे पूछ रहा क्या, मैं ये बोल रहा हूँ कि पूछ रहा आपसे कि फुटबॉल एंड बास्केटबॉल होगा एंड क्रिकेट नहीं होगा, प्लस एंड अगर फुटबॉल एंड क्रिकेट होगा लेकिन बास्केटबॉल नहीं होगा, या फिर ऐसे जो क्रिकेट एंड बास्केटबॉल होगा लेकिन यहाँ से फुटबॉल नहीं होगा। देख रहे हैं, केवल एग्जैक्ट टू, यहाँ देखिए, यानी कि ऐसे जो दो होगा लेकिन तीसरा नहीं होगा, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। लेकिन मैं ये सब यहाँ से लिखने की ज़रूरत यहाँ नहीं है, तो फिर कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को लगेगा कि ये सब क्या लिख रहे हैं, लेकिन मैं मीनिंग बता रहा हूँ कि ये सब भी जानना चाहिए। मैं ये सब कुछ नहीं लिखता, डायरेक्ट लिखता कि फुटबॉल का माना हो तो ए प्लस डी प्लस जी प्लस एफ, मैं डायरेक्ट लिखता 38, यही केवल पार्ट लिखता, ये पार्ट लिखता। और आपसे इस पार्ट में क्या पूछ रहा है, देयरफॉर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, एग्जैक्टली 2। तो एग्जैक्टली 2 में क्या दिख रहा है, देखिए आपको दिख रहा होगा डी, ये पार्ट जो है सो एग्जैक्टली 2 है, यानी डी। फिर एग्जैक्टली 2 में आपको दिख रहा होगा ये पार्ट कि केवल और केवल ये दो पार्ट कौन है, फुटबॉल एंड क्रिकेट, यानी क्या एफ। या फिर ये भी दिख रहा होगा एग्जैक्टली 2 पार्ट, मतलब क्या, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट, मतलब क्या, ई। यानी आपसे पूछ रहा है ये चीज़, आपसे पूछ रहा है ये चीज़। तो मैं अगर ये सब नहीं भी लिखता तो मैं यहाँ से आता हूँ, जस्ट आप डायरेक्ट यही लिखिए, आप इसको 1 मानिए, इसको 2 मानते हैं, इसको 3 मानते हैं, इसको 4 मानते हैं, इसको 5 मानते हैं। तो यहाँ से कहिएगा कि फ्रॉम 4 and 5, बहुत क्लियर है कि जी का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो आपका आ जाएगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ का वैल्यू आएगा 55। यानी यहाँ से हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, जी का वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो आ जाएगा क्या, जी का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो आ जाएगा 55, माना 58 माइनस 3 दैट इज़ 55। इसको अगर हम लोग कुछ मान लेते हैं, तो देखिए यहाँ से हम लोग को जो पता है, तो मेरे को निकालना है क्या, डी प्लस ई प्लस डी प्लस एफ प्लस ई, ये मेरे को निकालना है। अगर मैं इसमें से सब वैल्यू पुट करके देखूँ, या नहीं तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से कि ए मेरे को निकालना है डी प्लस ई, यानी यहाँ भी डी दिख रहा है, ई भी यहाँ दिख रहा है, एफ भी यहाँ दिख रहा है, 2 बार दिख रहा होगा। तो मैं अगर 1 2 3 को ऐड कर दूँ, एडिंग 1 2 3, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे अप्लाइंग। आप यहाँ से चाहेंगे तो जो भी मेथड आपको यूज अच्छा लगे उससे बना सकते हैं, कोई भी मेथड से आप बना सकते हैं। मेरे को दिमाग में आ रहा कि चलो मेरे को निकालना तो ये चीज़ है, तो एलिमिनेशन प्रोसेस, सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस, जो प्रोसेस आप लगाइए, लेकिन निकालिए डी का वैल्यू, ई का वैल्यू, एफ का वैल्यू। मैं क्या करूँ, मान लीजिए 1 2 3 को ऐड कर रहा हूँ। 1 2 3 को ऐड करिएगा तो क्या क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से मिलेगा आपको क्या, ए, तो ए लिख रहा हूँ, प्लस बी प्लस सी प्लस, अब देखिए डी कितने बार मिलेगा, डी यहाँ से दिख रहा है 1 2 बार दिख रहा है, तो प्लस डी भी मैं चलो लिख देता हूँ, 2 बार लेकिन मिलेगा, तो 2D आ जाएगा, तो 2D लिख रहा हूँ। चलो फिर आएगा क्या, देखिए तो जी कितने बार आएगा, 1 2 3 टाइम्स आ रहा है जी, तो 3 टाइम्स ऑफ जी लिख देता हूँ। फिर देखिए तो क्या आ रहा है, एफ कितने बार आ रहा है, 1 बार 2 बार आ रहा है, तो एफ आपका 2 बार आया। फिर देखो तो ई कितने बार आया, 1 बार और 2 बार ई आया। और ये मिलकर आपको कितना देगा, 38 + 15 + 20, 38 + 15 + 20। अब मेरे को डी प्लस ई प्लस एफ निकालना है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से डी भी मेरे को पता है तो मैं यहाँ डी भी लिख दिया, और इसके बाद ई एफ सब है तो यहाँ भी ई लिख दिया प्लस एफ भी लिख दिया। अब देखिए तो कितना बचा आपका, 1 डी बचा, तो मैं 1 डी लिख दिया, है ना, 1 डी मेरे को बचा, लिख दिया। फिर 1 एफ भी मेरे को बच रहा है तो वो भी लिख दिया। तो इसके बाद देखिए तो और 1 ई भी बच रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 1 की यूज़ कर चुके हैं, यानी ये दोनों मिलके क्या देगा, 2E, ये दोनों 2F और ये दोनों 2D, ऐसा लिख दिया। प्लस अब देखिए कितना, 3 टाइम्स ऑफ जी है,
यानी क्या 3 इंटू जी, और जी कितना है दिस वन। अब यहाँ से दिस इक्वल टू, यहाँ से जितना भी आ गया देख लीजिए, 58 प्लस 5 63 प्लस 73 आ जाएगा ये। तब यहाँ से सब का वैल्यू पुट कर, यहाँ से वैल्यू पुट करिएगा, इसका वैल्यू देखिए तो कितना है 55, तो मैं यहाँ पे 55 लिख रहा हूँ। ये मेरे को निकालना है, डी प्लस ई प्लस एफ निकालना है, तो छोड़ दिया। और यहाँ पे आप उसको देख रहे हो कि 3 इंटू 3 क्या आएगा 9 इजकल टू 73। तो यहाँ से आप चाहेंगे तो डी प्लस ई प्लस एफ जो मेरे को निकालना है निकाल देंगे। अब जो भी वैल्यू आएगा देख लीजिए कितना वैल्यू आता है, वही मेरा आंसर होगा। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ से 73 माइनस 55 और प्लस 9 मतलब 64, और ये है 73 माइनस 64, ये जो आएगा आपका 73 माइनस 64 दैट इज़ क्या 9। तो यानी इसका वैल्यू जो आपका आएगा वो 9 आएगा। और यहाँ से आप ओनली जो केवल 2 में आप देखें, यहाँ जो क्लियर है हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। तो एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स डी होगा या तो एफ होगा या तो ई होगा। तो मैंने टोटल निकाल लिया डी प्लस ई प्लस एफ जो कि आपको 9 दिख रहा होगा। तो एक मेथड ये है, लेकिन आपको थोड़ा अगर लग रहा होगा ये सब लिखना लेंदी, तो मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट आप यहाँ वेन डायग्राम जब बनाए हैं और इस सब को जब पॉइंट आप ABCD या GS से अगर रिप्रेजेंट कर दिए हो, कोई उसको 1 2 3 4 से भी करता है, जिससे भी आप कीजिए कर दिए हो, तो मैं अगर लिखा ये चीज़ तो इसके बाद मेरे को क्या चाहिए वो आप देखिए। अब DEF निकालिए कैसे भी आप और वैल्यू पुट करिए। तो यहाँ से मैं समझता हूँ कि ये मेथड में बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, केवल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कीजिए क्लियर होगा। इसको मेथड 2 से भी हम लोग देखते हैं कि वो कैसे बनाया जाएगा। मैंने मान लिया ऐसा कि लेट F, B and C denote the set of men who received medals in football, basketball and cricket respectively, ऐसा मान लिया। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन क्या है देखिए। तो गिवन आपका दिया हुआ क्या है देखिए अब, यानी कि N ऑफ F यानी कि फुटबॉल का 38, इसके बाद दिया है क्या N ऑफ बास्केटबॉल 15, फिर N ऑफ C क्रिकेट में कितना दिया है 20, एंड इसके बाद क्या देखिए 58 क्या दिया है N, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो बास्केटबॉल हो और चाहे वो क्रिकेट हो, इसका कितना दिया 58। और इसके बाद क्या दिया एंड ओनली 3 men गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स, यानी आपको दिया इसके बाद N ऑफ फुटबॉल एंड बास्केटबॉल एंड क्रिकेट, इसका दिया 3। ये गिवन पार्ट है। अगर मैं आपसे कहूँ कि फॉर्मूला आपको आता होगा कि N ऑफ कार्डिनल प्रॉपर्टी ऑफ 3 सेट, अभी मैंने जस्ट फार्मूला देखा, इसका पूरा क्लियर किया, तो हम लोग चाहते हैं कि इस पर एक क्वेश्चन भी क्लियर हो जाना चाहिए एग्जाम्पल। तो यहाँ देखिए तो F यूनियन B यूनियन C अगर होता तो क्या होता NF प्लस NB प्लस NC माइनस 2 का हम लोग माइनस करेंगे, तो N ऑफ F इंटरसेक्शन B माइनस ऑफ N F इंटरसेक्शन C माइनस ऑफ N B इंटरसेक्शन C प्लस N ऑफ B इंटरसेक्शन या बास्केट, पहले फुटबॉल है तो फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट, ऐसा है। अब यहाँ पे सारा वैल्यू अगर पुट करके देख लीजिए, आपका 58 है, ये आपका NF जो दिया हुआ है 38 इजकल टू 38 प्लस ये कितना देखिए 15 प्लस NC कितना है 20। अब यहाँ से मेरे को ये सब दिया नहीं है, तो इसका मतलब क्या N ऑफ, ये सब ऐसे ही छाप देते हैं हम लोग, और ये आपको दिया हुआ देखिए यहाँ से ये दिया हुआ है 3, दैट इज़ 3। तो यहाँ से अब कैलकुलेट कीजिए, दैट इम्प्लाइज NF इंटरसेक्शन B प्लस NF इंटरसेक्शन C प्लस NB इंटरसेक्शन C इजकल टू, अब यहाँ से देखिए तो कितना आएगा, ये आपका मैंने इस वाले को अगर इधर ले आया तो ये 38 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 3 माइनस ऑफ दिस, यानी कि यहाँ से आएगा 38 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 3 माइनस, चूँकि ये माइनस वाला पार्ट को मैंने अगर इधर लाया तो ये वाला उधर जाएगा तो माइनस 58 आ जाएगा। और इसका कैलकुलेशन करके देख लीजिए कितना आता है,
दिस 10, यहाँ आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा, ठीक है, 18 आ जाएगा। इसका मतलब क्या, ये आप जो निकाले हैं कि 2 का एग्जैक्टली 2 नहीं है, हमको निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, हमको निकालना आपका क्या कि फुटबॉल एंड बास्केटबॉल होगा लेकिन क्रिकेट नहीं होगा। यहाँ भी कहेंगे क्या कि फुटबॉल एंड क्रिकेट होगा लेकिन बास्केटबॉल नहीं होगा। या फिर अगर मैं कहूँ कोई दो का मतलब क्या, यहाँ पे आया मैं कहूँगा क्या कि अब बास्केटबॉल और क्रिकेट अगर लेगा लेकिन फुटबॉल नहीं लेगा, इस तरह का ये चीज़ पूछ रहा है। यानी आपसे पूछ रहा है क्या कि एन ऑफ, अगर कोई 2 का लेंगे तो एन ऑफ फुटबॉल एंड बास्केटबॉल प्लस एन ऑफ फुटबॉल एंड क्रिकेट प्लस एन ऑफ बास्केटबॉल एंड क्रिकेट माइनस 3 टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ -3 टाइम्स ऑफ एन ऑफ फुटबॉल एंड बास्केटबॉल एंड क्रिकेट। आपसे ये चीज़ पूछ रहा है। एग्जैक्टली 2 आउट ऑफ 3 हम लोग बहुत ही क्लियर किए हैं, आपको बहुत अच्छा से बताए हैं। तो इसका मतलब पूछ ये रहा है, मेरे को पूछ ये रहा है ना, यानी ये पूछ रहा है मेरे को, है ना। तब यहाँ से क्या किया कि मेरे को ये पता है, यहाँ से यहाँ तक पता है कितना आया 18 और 3 टाइम्स ऑफ ये भी आपको पता है कितना 3, तो यानी टोटल आ जाएगा यानी 9। यानी ये जो पूछ रहा है कि एग्जैक्टली 2, तो एग्जैक्टली 2 का मतलब आप यहाँ से क्या होगा 9। बहुत सारे बच्चे यहाँ क्या करते बता दूँ कि ये निकाल के यहाँ निकाल के ये चीज़ आपका 18 करके और ऑप्शन यहीं से टिक लगा देगा, लेकिन रॉन्ग हो जाएगा। ये आपने 2 का लिया लेकिन कंडीशन यहाँ कहाँ लगा कि नॉट सी, तीसरा नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। एग्जैक्टली 2 की बात तो आप यहाँ से नहीं किया। फुटबॉल एंड बास्केटबॉल होगा बट क्रिकेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मैंने क्रिकेट पे कोई कंडीशन लगाया ही नहीं। तो ये एग्जैक्टली वर्ड यहाँ नहीं होगा, एग्जैक्टली फुटबॉल एंड बास्केटबॉल ये नहीं आएगा, ये आएगा फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, मे बी क्रिकेट मे नॉट बी क्रिकेट। तो यहाँ पे आपका मस्ट यहाँ होना चाहिए कि नॉट क्रिकेट, तभी ना एग्जैक्टली 2 होगा। तो सिमिलरली यहाँ से पूछ रहा है यहाँ से ये चीज़, और इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि एग्जैक्टली 2 का मतलब क्या होता है, 2 का लिया और -3 टाइम्स, क्योंकि यहाँ से हम लोग वेन डायग्राम से भी देखा था कि एग्जैक्टली 2 में क्या होता था। आप देखा होगा यहाँ कुछ यहाँ पे आपका ये फुटबॉल है, ये आपका बास्केटबॉल है, ये आपका क्रिकेट है। तो ये जो एग्जैक्टली वाला ये चीज़ हमको निकालना था, दिस वन मेरे को निकालना था और ये सब निकालना था। लेकिन जो ही आप अगर ये तीनों चीज़ लीजिएगा तो ये अनवांटेड जो डॉटेड पार्ट है वो डॉटेड पार्ट भी आ जाएगा, वो तीनों में आएगा, इसमें भी आएगा, देख रहे हो आप, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। इसका मतलब कि वो 3 बार आपको उसको इल्म में माने घटाना पड़ेगा, है ना। इस कारण से हम लोग देख रहे हैं कि 9 हटा के और तब फिर हम लोग फाइनल कंक्लूजन ये लिखेंगे। तो याद रखना है, अगर यहाँ पे अगर आपका आंसर आया तो इनकम्प्लीट आंसर है वो। क्यों? चूँकि उसके रीज़न मैंने बताया कि ये 2 का है लेकिन तीसरे पे कंडीशन नहीं है, एग्जैक्टली वर्ड यहाँ पे ये यहाँ लागू नहीं होगा, अप्लीकेबल नहीं है ये चीज़, ठीक है। तो ये मैंने 3 का एक एग्जाम्पल लिया कि आप इससे थोड़ा समझिए, चाहे वो वेन डायग्राम से समझोगे या फिर अगर हम लोग जो सेट थ्योरी का कार्डिनल प्रॉपर्टी ऑफ 3 सेट्स का जो पढ़ा, तो अब यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट जो करता है यहाँ तक आके छोड़ देता है। तो मैं इसके बारे में भी क्लियर कर दिया कि एग्जैक्टली 2 नहीं होगा, ये 2 होगा लेकिन एग्जैक्टली 2 नहीं होगा, 2 होगा एग्जैक्टली 2 नहीं होगा। तो एग्जैक्टली 2 की बात कर रहा है, तो यानी कि ये मेरे को लिखना है। और इसका मतलब कि 2 माइनस क्या, जो तीनों का जो आपको दिख रहा होगा कॉमन, जो 3 बार आएगा, इसमें आएगा, इसमें भी आएगा, यानी ये भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, वो 3 बार आएगा, उसको रिड्यूस कर दिया, ठीक। तो वो बहुत क्लियर होना चाहिए मेरे ख्याल से। तभी तक हम लोग देखा कि कार्डिनल प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स का 2 सेट का 3 सेट का देखा, वेन डायग्राम से भी हम लोग अच्छा से समझा। अब मान लीजिए 3 से ज़्यादा होगा, ऐसा जनरली तो है नहीं, पूछता नहीं आप लोगों को, सिलेबस में जनरली 2 या 3 का ही पूछता है। लेकिन अगर 3 या ज़्यादा अगर रहा, 4, 5 कुछ भी रहा, तो इन जनरल हम लोग देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, इस कार्डिनल प्रॉपर्टी का भी यूज हम लोग कर सकते हैं। NEN यूनियन E2 यूनियन E3 अप टू EN तक। तो यहाँ का आता है एक एक सेट का आप ऐड कीजिए, यानी NA प्लस NB प्लस NC प्लस ND जितना भी है प्लस, फिर माइनस लीजिए 2 का कॉम्बिनेशन, अगर 4 रहा था तो 2 का कॉम्बिनेशन में क्या लिया माइनस, फिर जितना भी है वो 3 का कॉम्बिनेशन में क्या होगा प्लस, है ना। फिर इसी तरह से प्लस माइनस जितना भी होगा उसके अकॉर्डिंग होता चला जाएगा। तो ये ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसको नहीं कहा जाएगा। लेकिन अभी तक हम लोग जितना पढ़ा वो सब आपने
थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा, जितना भी सेट थ्योरी का जो थ्योरी था वो हम लोग पढ़ा। अब हम लोग क्वेश्चन इस पर बनाएंगे। तो मैं यही चाहूँगा कि जितना भी थ्योरी आपने पढ़ा उसको एक ढंग से एक बार रिवीजन करो, फिर हम लोग नेक्स्ट डे जब क्वेश्चन करने बैठेंगे ताकि आप उस मैक्सिमम क्वेश्चन को सोच सकें, वहाँ तक पहुँच सकें। ओके।